एक काली चमचमाती ओड़ी में बैठा फ्रैंक मार्टिन लगातार अपनी घड़ी को घूर रहा था, लेकिन इतने में उसके पास एक बहुत खूबसूरत लड़की आ खड़ी हुई। उसने बोला, मेरी कार का टायर पंचर हो गया है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन मार्टिन को उस लड़की का जाल तुरंत समझ आ गया। सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। पर तभी लड़की ने मार्टिन को गन पॉइंट पर ले लिया, इसलिए मार्टिन फौरन कार से बाहर आ जाता है। मार्टिन को बाहर आता देख वहाँ पर छुपे लड़की के साथ ही भी बाहर आ गए, जो बिना वक्त गवाए गाड़ी में बैठ उसे स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन कार पर सिक्योरिटी कोट लगा होने की वजह से वो स्टार्ट नहीं होती, जिसके कारण उन सबको गुस्सा आ गया और वो मार्टिन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो मार्टिन कहता है, रुक जाओ, आज ही ड्राई क्लीनर से आया है। मार्टिन बड़े स्वैग से अपना कोट कार पर रखता है और पीछे मुड़कर 25 सेकंड में उन चारों के हाथ पैर तोड़कर सभी को ढेर कर देता है। लेकिन वो लड़की ये सब देखकर भी मार्टिन पर से गन नहीं हटाती। मार्टिन ने कहा, घर जाकर होमवर्क क्यों नहीं करती? अपने सामने चलती फिरती मौत को देख वो डर के मारे वहाँ से तुरंत भाग गई। मार्टिन अपने काम से लेट हो गया था, इसलिए वो तुरंत ही कार में बैठकर सिक्योरिटी कोट लगाता है और बिना वक्त जाया किए एक स्कूल के बाहर आ गया। दरअसल वहाँ पर वो जैक नाम के 11 साल के लड़के को लेने आया था। जैक के पिता ड्रग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं और मार्टिन उन्हीं के लिए एक मामूली से ड्राइवर का काम करता है। लेकिन मार्टिन की असलियत यहाँ पर कोई नहीं जानता। खैर, वो जैक को लेकर जैसे ही उसके पिता जैफ के घर के अंदर एंटर हुआ तो वहाँ पर जैफ और उसकी पत्नी ऑड्री की किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। मार्टिन ये बात अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो जैक को उसके माता पिता के पास न उतारकर कार को जरा सा आगे ले गया ताकि जैक अपने माता पिता के बीच हो रहे झगड़े को देख न पाए। थोड़ी ही देर बाद ऑड्रे जैक को लेने गाड़ी में आ गई। ऑड्री ने कहा, तुम हमारे जैक का बहुत अच्छा ध्यान रखते हो, इसलिए जैक हर जगह पर तुम्हारे साथ जाना ही पसंद करता है। कल मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के चलते जैक के पिता जैफ के साथ फाइट हाउस जाना है, इसीलिए तुम कल सुबह 9 बजे जैक को लेकर डेंटिस्ट के यहाँ चले जाना। ऑड्री की ये सारी बातें तख्त पर लगे हुए माइक्रोफोन के जरिए पास ही में मौजूद वैन के अंदर बैठा एक आदमी भी सुन रहा था। लेकिन तभी ऑड्री को उसके पति जैफ ने बुला लिया। ऑड्रे, चलो पहले हम अपनी बात खत्म कर लें। फिर मार्टिन अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। सुबह हुई तो हमने उसी हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखा, जहां रोड पर एक काली हमर आकर रुकती है और गाड़ी में से 2 हटे कट्टे रशियन एक खतरनाक लड़की के साथ बाहर आते हैं। बिना वक्त गवाए वो तीनों हॉस्पिटल के अंदर चले गए। लेकिन तभी हमने देखा मार्टिन की गाड़ी को, जिसमें मार्टिन जैक को लेकर उसी बिल्डिंग की अंडरग्राउंड पार्किंग में आता है। वहां पर पहले से ही एक वैन उन दोनों का इंतजार कर रही थी। यहाँ ऊपर वो तीनों रशियन डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच गए, लेकिन रिसेप्शन वाली लेडी उनको बोलती है, आज डॉक्टर को बुखार है, जिसके चलते वो आज नहीं आने वाले। ये सुनकर रशियन गैंगस्टर लोला बोलती है, अगर वो नहीं आने वाले तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और फौरन ही उसने अपने बैग से गन निकालकर रिसेप्शनिस्ट को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर वहाँ पर एक और डॉक्टर आ जाते हैं। लोला ने उसको भी गोलियों से भून डाला। यहाँ नीचे मार्टिन जैक को लेकर उसी हॉस्पिटल में जा रहा था। अब रिसेप्शनिस्ट की जगह पर लोला खड़ी थी। मार्टिन ने कहा, हमें डॉक्टर से मिलना है। लोला कहती है, ये पहले रूम में चले जाए। लेकिन तभी जैक बोला, मिस लॉरा कहाँ है? जवाब में लोला ने कहा, मिस लोरा बीमार है, इसलिए उनकी जगह पर आज मैं हूँ। मगर मार्टिन कहता है, इतना मत सोचो, डॉक्टर हल्का फुल्का चेकअप करेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। जब मार्टिन जैक को डॉक्टर के कमरे के बाहर आया तो अंदर से दिमित्री बाहर आता है। दिमित्री ने